छुट्टी के बाद स्कूल खुल चुका है 28 जून को, और बच्चे आज से स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। और सुबह स्कूल आने पर शिक्षिकाओं के द्वारा रंगोली बनाया गया और स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा जो है बच्चों को टीका लगाकर और उन पर फूल बरसा कर स्वागत किया गया। तो पहला दिन स्कूल छुट्टी के बाद खुला है और सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बेसिक के स्कूलों में बच्चे पढ़ने आएँ, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है। निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनके खाते में डीबीटी के द्वारा पैसा जा रहा है और 1200 रुपये 1100 रुपये नहीं 100 रुपये बढ़ाया गया, 100 रुपया बढ़ाने की बात हुई है, ताकि जूता मोजा के साथ साथ स्टेशनरी पेंसिल रबड़ सबके लिए बढ़ाया गया है, अभिभावक खरीद सकें। और पहले से ये सुविधा मिल रही है। तो अभिभावकों को चाहिए कि बिना किसी के बहकाव में आए वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। एकदम उत्तम व्यवस्था हो रही है स्कूल में, क्योंकि उत्तम व्यवस्था भी है और योग्य टीचर भी है और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। लेकिन ये जो अभिभावक हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल के बहकाव में आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आ जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि आप बिना सोचे समझे अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें? नहीं सर, ये तो मतलब वो लोग अट्रैक्शन में आ जा रहे हैं और गलत मतलब लोग बहका दे रहे हैं कि ये है वो है। हालांकि हम लोग तो कोशिश करते हैं जा के अभिभावक को समझाते हैं और समझा के और उनके बच्चों को हम लोग स्कूल तक लेके आते हैं कि फालतू का वहाँ पैसा खर्च करते हैं, तो पैसा तो मोटा रकम ले लेते हैं और ज्ञान के नाम पे कुछ होता नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, शायद किसी को गर्रा माटी करते हुए, किसी को अन्य जगहों पर मजदूरी करते हुए और किसी को पसीना बहाते हुए, और उस परिश्रम के बदले में बहुत कम पैसा मिलता है जिससे जीवन न चल पाता हो। शायद अभिभावक परेशानी जो लोग झेल रहे हैं शिक्षा के अभाव में, उनको करीब से देखें तो शायद अपने बच्चों को एक दिन भी स्कूल ना रखें और रोज़ भेजें। तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो अपने बच्चों को रोक लेते हैं और पढ़ने नहीं भेजते हैं? हाँ सर, ऐसा है। वो छोटे छोटे काम करवाने के लिए घर पे रोक लेते हैं, तो हम लोग जाके जनसंपर्क ही हम लोग कर पाते हैं, जनसंपर्क करते हैं ताकि वो लोग को हम लोग मोटिवेट करें कि बच्चों से काम नहीं कराएंगे और उनको स्कूल भेजिए। जो भी स्कूल के समय के बाद से आपको जो भी करना है काम करवाना है काम करवाइए, लेकिन सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल में है, तो स्कूल में हम लोग को समय दीजिए। ये सारी बातें हम लोग क्या आज के तारीख में इतना प्रचार प्रसार के बावजूद भी शिक्षा का जो मायने है वो लोग समझ पा रहे हैं? सर, बहुत लोग तो समझे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत समझाने के बाद भी वो थोड़ा समझने में उनको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं उन सब चीज़ों को। वो बच्चों से मतलब बच्चों को रोक लेते हैं, काम करवाते हैं, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे हम लोग शिक्षक हैं और भली बात जानते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद भी प्रयास प्रतिदिन किया जाता है। हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाख कोशिश के बाद भी पढ़ने नहीं आते हैं। हाँ, और आते भी हैं तो बीच में वो उनका ठहराव नहीं हो पाता, और यदि ठहराव हो भी जाता है तो गैप कर देते हैं बीच में, जिससे उनको सिखाने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए तो सर हम लोग तो बार बार जाके संपर्क ही करते हैं और उन लोगों को समझाना और हम लोग भी अपने अब तो स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जैसे खेल का सामान हो गया और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं जिससे बच्चों को अट्रैक्ट करके और उन लोग को हम लोग यहाँ पे रोके, ताकि यहाँ का जो माहौल है उसको हम लोग बच्चों के अनुकूल बनाते हैं ताकि बच्चों को रुचि आए और वो
अपना ठहराव अच्छा, बनाए रखें। अभी बहुत से हमारे अभिभावक को नहीं पता है, उनके बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो वो उनको यह पता नहीं है कि जो सरकारी स्कूल है उनके गांव का, उसमें प्री प्राइमरी की भी सुविधा मिली हुई है, जिसमें वो अपने 3 साल के बच्चे का भी एडमिशन करा सकते हैं। हाँ, जो 3 साल से पढ़ेगा और जब 6 साल का हो जाएगा तो उसका वन में चला जाएगा। तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अन्य जगहों पर प्ले स्कूल है, चाहे जो नर्सरी से विद्यालय चल रहे हैं प्राइवेट में, अब वो सुविधा सरकारी में हो गई है। सरकारी विद्यालय में वो प्री प्राइमरी में एडमिशन 3 साल की उम्र में करा सकते हैं और बेहतर ढंग से शिक्षा दी जा रही है। तो इन सब बातों को उनको ध्यान देना चाहिए। अब ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे शिक्षक हैं और जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों की योग्यता है, जो ट्रेंड हैं और जो कुशल हैं पढ़ाने में सिखाने में, उनके पास सरकार की सुविधाएं भी मिल चुकी हैं। उनके लिए TLM के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि स्मार्ट क्लास की भी सुविधा हो चुकी है, जिसमें वो डिजिटल TV लगा हुआ है, जिसके माध्यम से वो पढ़ रहे हैं। ये सब जानकारी बाहर जानी चाहिए अभिभावकों के बीच। वो एक जो प्रचार प्रसार होता है उसके माध्यम से भी बच्चे आते हैं, तो बिल्कुल प्रसार होना चाहिए। प्रचार प्रसार होगा ताकि उन लोग को भी जानकारी मिले कि हाँ, पहले जैसा नहीं है कि हमारे भी स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो अन्य स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूलों में, जिसको दिखा के वो लोग मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम लोग की भी सारी सुविधाएं से लैस हो गया है पूरा स्कूल। अच्छा, शिक्षा का संबंध मोटी फीस से नहीं है। शिक्षा का संबंध किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा आकर्षण का भी नहीं है। शिक्षा का संबंध योग्यता से है। यदि योग्य टीचर है और बेहतर ढंग से कंसंट्रेट है तो वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देता है। हम अपने ज्ञान को कैसे उन बच्चों तक पहुंचा दें, उसके लिए हम बहुत मोटी रकम की तो ज़रूरत है नहीं कि हम बहुत मोटी रकम लें। ज्ञान हमारे पास है तो वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अब तो देखा जाए खेल में और तमाम जो विभिन्न क्षेत्र है देश के, उसमें प्रतिभाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र की वो निकल रहे हैं। और अभी तमाम ऐसे प्रतिभाएं हैं। अभी देखा जाए तो अब देखा गया था एक शिवानी कुमारी बच्ची थी, बिग बॉस में गई, जो गांव की पढ़ी लिखी थी, सरकारी स्कूल से पढ़ी थी, और वो उसके भीतर जो योग्यता था उन्होंने उसको उभारा और उसका चयन हुआ। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ जाते हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं सर जो दबी हुई हैं, जिनको बस निखरने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत से लोग शिक्षा का अर्थ ये समझते हैं कि किसी ने कुछ पढ़ा दिया और बता दिया। सच बात ये है, हम अगर प्रतिभाओं की बात करें तो पाएंगे कि वो प्रतिभा उसी के भीतर छिपी हुई है और उस प्रतिभा का अपना रूप और स्वरूप है, जो उसी रूप में उभरती है तो उसकी पहचान बनती है। हम किसी का नकल करके, किसी का अनुकरण करके कुछ दूसरे जैसा बनना चाहें तो जीवन भर आदमी कितना भी कोशिश करे वो नहीं बन पाता है। सबके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है। और वो गांव के बच्चों में तमाम ऐसी प्रतिभाएं जो उनके अंदर छिपी हैं। और सर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गांव की प्रतिभाएं तो ऐसे ही निखर नहीं पाती थी, लेकिन एक जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है, उससे मुझे यहाँ तक लग रहा है जो उसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उनकी प्रतिभाएं पहुँच रही हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं। उसी के माध्यम से तो शिवानी चुन के गई है वहाँ पे सोशल मीडिया, जो ग्रामीण क्षेत्र की थी और सरकारी स्कूल जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब सबके पास तो और सुविधाएं नहीं, जो कुछ उसके भीतर है वो सब कुछ उसका अपने भीतर छिपा गुण है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि स्कूल में अच्छे पढ़ाई का जो मीटर है मापने का, वो भाषा को समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदी अंग्रेजी से सीखने का क्या संबंध हो सकता है? जैसे सर हिंदी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी तो एक कहते हैं ना इकाई, पहली इकाई, वो चीज़ मुझे आनी चाहिए। नहीं, किसी के अंदर प्रतिभा छिपी है तो वो प्रतिभा तो उसी के लैंग्वेज में उभर सकती है, उभरेगी बिल्कुल। किसी चीज़ को उसी की भाषा में समझाई जाए। अब ये तो नहीं है कि हम अंग्रेजी में दो तो सर ये तो है ही कि हमको अपनी जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उस पर भी हमें कंसंट्रेट करना है कि हमको अपनी मातृभाषा बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ
कनेक्ट करना है और उनसे उन्हीं की मातृभाषा में उनको ये सिखाना है। अब तक के जो रिसर्च हुए हैं उसमें तो यही बात सामने आई है कि बच्चों को 8वीं तक उसके स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि जो आसपास की उसकी जानकारी है वो उससे वो कनेक्ट हो सके, वो प्रतिभा जो है। उनकी समझ है। अगर मैं किसी दूसरी भाषा का प्रयोग तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और उनकी समझ उन्हीं की भाषा में हम उससे उनको जो उनके भीतर का टैलेंट है वो उभर नहीं पाएगा। अब ऐसा है थोड़ी है कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, चाहे पंजाबी में पढ़ाएंगे, बच्चे हिंदी में पढ़ाएंगे हाँ। तो न्यूटन का सिद्धांत का, आर्किमिडीज का सिद्धांत वो दूसरा बता देगा, या गणित में 2 2 4 होता है, हिंदी में तो अंग्रेजी में कुछ और हो जाएगा। ये जो मेन थ्योरी है एजुकेशन का, साइंस का, या जो टैलेंट का जो मिला हुआ है उसको उसी रूप में सामने आना चाहिए। उसमें भाषा का कोई अवरोध नहीं है, भाषा आदमी कभी भी सीख सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे के भीतर जो टैलेंट छिपा है उसको उभारने की उभारा जरूरत है, वो और अपनी भाषा में ही उसको वो बाहर ला पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल की किताबें, बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें हैं उसमें आप देखेंगे कि अभ्यास पुस्तिका भी है और जो मेन किताब है वो भी है। अब तो बहुत से लाइब्रेरी में किताबें आ चुकी हैं और वो किताब जो लिखी गई है बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है, रिसर्च करके लिखा गया है और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। जिस तरह से पाठ्यक्रम होता है, जिस तरह से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, जो नई शिक्षा नीति है जो लागू की गई है, तो आप पाएंगे कि बहुत बेहतर ढंग की किताबें हैं। ऐसे में लोगों को किसी दूसरे जगह बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को जो स्थानीय स्तर पर उनके गांव में जो स्कूल है वहाँ पढ़ना चाहिए, बेहतर तरीके से उन बच्चों और को समझ सकते हैं। सुनी सुनाई बातों की बजाय अपने बच्चों को, अभिभावकों को लेकर के करीब के सरकारी विद्यालय में जाना चाहिए, शिक्षकों से मिलना चाहिए, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से उनसे बात करना चाहिए, किताबों को देखना चाहिए, हर तरह से परख करके और उनको जानना चाहिए कि आज सरकारी स्कूल कितना बदल चुका है। उसका भौतिक परिवेश ही नहीं बदला है बल्कि योग्य शिक्षक भी आ चुके हैं। तो फिलहाल आज की बात शिक्षा पर इतनी। मैं दिनेश यादव और हमसे बात कर रही थी शिक्षिका दीप्ति गुप्ता। फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।